नमस्कार साथियों, इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम लोग 28 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का डिस्कशन आज करने वाले हैं। स्वदेश में तैयार पहला परिवहन विभाग विमान जो है या परिवहन विमान जो है भारतीय वायुसेना का, उसका नाम है C-95। स्वदेश में तैयार है पहला परिवहन विमान है, नाम है C-95। 2026 में यह भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एयरबस के 56 विमान खरीद सौदे के तहत भारत में असेंबल होने वाले 40 विमान की आपूर्ति 2031 तक हो जाएगी। यानी कि C-95 विमान भारतीय वायुसेना को 26 में मिल जाएगा। एयरबस से 56 विमान खरीद का जो सौदा हुआ है वो उसमें से 40 जो है 40 की आपूर्ति 2031 तक हो जाएगी, ये कहने का मतलब हुआ। एयरबस टाटा के संयुक्त असेंबली प्लांट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज बड़ोदरा में करेंगे। ठीक है। आज यानी 28 अक्टूबर को ही इसका उद्घाटन कहाँ हो रहा है? बड़ोदरा में हो रहा है। ठीक है, बड़ोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेड्रो सांचेज जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं की उपस्थिति में। ठीक है, पेड्रो सांचेज इनका नाम है, सांचेज। ठीक, इनकी उपस्थिति में सभी 56 विमान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित होंगे, जिसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड कर रहा है। ठीक है, ये सभी 56 विमान जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक, एक बार पुनः, स्वदेश में तैयार पहला परिवहन विमान C-95 2026 में भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। कुल 56 विमानों का समझौता हुआ है एयरबस से। ठीक है, और जो भारत में ही असेंबल होने हैं और 2031 तक उनमें से 40 विमान मिल जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इसका कहाँ पे? बड़ोदरा में उद्घाटन कर रहे हैं। सभी 56 विमान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित होंगे और इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये झारखंड के हजारीबाग जिले से रिलेटेड है। सोहराई पेंटिंग, ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये भेंट की है। किसको भेंट किया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग जिले से ये संबंधित है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की एक वारली पेंटिंग भेंट की है। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, एक जनजातीय पेंटिंग है ये। ठीक है, जनजातीय पेंटिंग है जो वारली जनजाति द्वारा तैयार की जाती है। ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान भेंट किया गया है। मदर ऑफ पर्ल सेल फूलदान दिया गया है किसको? ईरान के राष्ट्रपति को। ठीक, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को वारली पेंटिंग और रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग और ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सोहराई पेंटिंग की बात की जाए तो यह एक जिला एक उत्पाद के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। डिजाइन बनाने के लिए टहनियों, चावल की भूसी आदि का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षी और प्रकृति का चित्रण इसके अंतर्गत किया जाता है। किसका चित्रण किया जाता है? पशु पक्षी और प्रकृति का। वहीं अगर हम वारली पेंटिंग की बात करें तो वारली पेंटिंग में क्या होता है? ये महाराष्ट्र की वारली जनजाति द्वारा तैयार की जाती है। लगभग ये 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है और प्रकृति एवं सामुदायिक गतिविधियों को दर्शाती है। मतलब ये भी प्रकृति प्रेम और सामुदायिक गतिविधियों को दर्शाती है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वारली पेंटिंग जो होती है वो ज़्यादातर ज्यामितीय आकृति की होती है। ठीक है, ज्यामितीय, वारली पेंटिंग ज़्यादातर ज्यामितीय आकृति की होती है। अगली महत्वपूर्ण घटना है, SBI को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। अभी कल ही हमने बताया था कि RBI चेयरमैन शक्तिकांत दास को सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग का पुरस्कार मिला है या बैंकर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, शक्तिकांत दास को
सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार मिला है। और SBI को यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शक्तिकांत दास को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार मिला है A+ श्रेणी में। और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। और कौन देता है ये पुरस्कार? अमेरिका की प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन देती है। कौन? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इसी ने शक्तिकांत दास को भी सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया है और SBI को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार भी दिया है। SBI के चेयरमैन की बात की जाए तो उनका नाम है CS शेट्टी। क्या नाम है? CS शेट्टी। ठीक, चलिए अगला 17वां शहरी गतिशीलता भारत या UMI सम्मेलन आयोजित हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, UMI का मतलब अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन। ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में 25 से 27 अक्टूबर 2024 के बीच चला है। ठीक है, 18वां कहाँ आयोजित होगा? 24 से 26 अक्टूबर तक ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित होगा। ठीक, यानी कल वाला जो मतलब कल संपन्न हुआ है जो वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है उसके मतलब समापन सत्र में को संबोधित किया है। उद्देश्य इस सम्मेलन का क्या था? भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी परिवहन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में प्रगति को प्रमुखता से प्रदर्शित करना। ठीक, मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो भारत के 23 शहरों में अभी तक मेट्रो नेटवर्क हो चुका है। 989 किलोमीटर तक ये फैला है। ठीक है, अगर इसका विस्तार क्षेत्र देखा जाए तो 989 किलोमीटर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर भुवनेश्वर को चुना गया है। जबकि श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर चुना गया है। ठीक है, श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर चुना गया है और भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर चुना गया है। ठीक, चलिए अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारा है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? ये जो है एशियाई शेरों का दूसरा अभ्यारण्य बनने जा रहा है। अभी तक एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य ये एशियाई शेरों के लिए समर्पित भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, ये पहला है। अब वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो द्वारका में स्थित है गुजरात के, दूसरा हो जाएगा। एशियाई शेर अभी जूनागढ़ फॉरेस्ट रेंज में मिलते हैं। जूनागढ़ फॉरेस्ट रेंज में ही गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहीं एशियाई शेर मिलते हैं। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गिर वन्यजीव अभ्यारण्य से 100 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर। अगर वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल है 192.31 किलोमीटर। ठीक, अगर यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख नदियों की बात की जाए तो बिलेश्वरी और जोगरी नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। क्या नाम उनका है? बिलेश्वरी और जोगरी नदियाँ। गिर जो है वर्धा परियोजना, गिर वर्धा परियोजना 1979 में शुरू की गई थी। ठीक है, गिर वार्धा परियोजना अगर पूछ लिया जाएगा पेपर में तो ये 1979 में शुरू हुई थी। एशियाई शेरों की स्थिति की बात की जाए तो ये IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी ये शामिल हैं एशियाई शेर। ठीक, चलिए अगला है टेबल टेनिस से रिलेटेड एक न्यूज है कि भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका राय ने इटली में WTT फीडर कैग्लियारी 2024 महिला युगल खिताब जीता है। ठीक है,
टेबल टेनिस से रिलेटेड एक खिताब है। यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका राय ने इटली में WTT फीडर कैग्लियारी 2024 महिला युगल का खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने श्रीलंका के धार्मिक स्थलों को सोलर रूफ स्टाफ प्रणालियाँ सौंपी हैं। ठीक है, किस देश को? श्रीलंका को धार्मिक स्थलों को सोलर रूफ स्टाफ प्रणालियाँ सौंपी हैं। प्रधानमंत्री ने अभी कल अपनी मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 कदम बताए हैं। स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। ठीक है, रुको, सोचो और एक्शन लो। रुको, सोचो और एक्शन लो, ये 3 मंत्र PM ने दिया है, तो इसको ऐसे एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान रखिएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभी मनाया जा रहा है, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक चलेगा। ये 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती होती है और इस बार उनके जन्म की हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 को किया जा रहा है। इसी दौरान 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय एकता दिवस इसी दिन हम मनाते हैं। ठीक, 70 से ऊपर के बुजुर्गों की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार ने की है, ये 29 अक्टूबर यानी कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इससे 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ नागरिक लाभान्वित होंगे। ठीक है, एक बार पुनः 4.5 करोड़ परिवार के 6 करोड़ नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। मनरेगा योजना अभी चर्चा में आई है। 2004-05 में ये योजना शुरू हुई थी, 2005-06 में, 4-5 में नहीं, 2005-06 में ये योजना शुरू हुई थी। 2005-06 में, ठीक है। 2009 में इस योजना का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा, इसमें न्यूनतम 100 दिन का रोजगार अकुशल मजदूरों को दिए जाने का प्रावधान है। अगर 2024-25 में इसके बजटीय आवंटन की बात की जाए तो कुल 86,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक, मनरेगा योजना 2005-06 में शुरू हुई थी। 2009 में गांधी जयंती के अवसर पर इसका नाम नरेगा, पहले नरेगा नाम से ये शुरू हुई थी 5-6 में। ठीक है, तो नरेगा से बदल करके इसका नाम मनरेगा कर दिया गया 2009 में। और 2024-25 के बजट में अगर बात की जाए तो इसके लिए बजटीय आवंटन 86,000 करोड़ रुपए का किया गया है। ठीक है, तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। देखिए, स्वदेश में तैयार पहला परिवहन विमान C-95 है, 2026 में भारतीय सेना को मिल जाएगा। एयरबस के 56 विमान खरीद सौदे के तहत भारत में असेंबल होने वाले 56 में से 40 विमान की आपूर्ति 2031 में हो जाएगी। एयरबस टाटा के संयुक्त असेंबली प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और पेड्रो सांचेज, जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, बड़ोदरा में आज करेंगे। ठीक है, सभी 56 विमान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित होंगे, जिसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सोहराई पेंटिंग चर्चा में है, हजारीबाग जिले से संबंधित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये भेंट की गई है। ठीक है, ये जनजातियों द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है जो प्रकृति के चित्रों पर आधारित है। इसमें भूसी, मतलब चावल की जो भूसी है, और पशु पक्षी, मतलब इसमें पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता है। चावल की भूसी का प्रयोग डिजाइन के लिए और पेड़ों की टहनियाँ, चावल की भूसी और पेड़ों की टहनियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को वारली पेंटिंग भेंट की गई है, जो महाराष्ट्र की वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान दिया गया है, ये भी महाराष्ट्र राज्य से ही संबंधित है। ठीक, वारली पेंटिंग में सामुदायिक गतिविधियों को दर्शाया जाता है, 5000 वर्ष पुरानी है। SBI को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार मिला है। SBI को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है और शक्तिकांत दास को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार मिला है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन यह पुरस्कार प्रदान करती है। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ कल 25 से 27 अक्टूबर तक।
18वां गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो देश के 23 शहरों में अभी मेट्रो नेटवर्क है, 989 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर माना गया है, जबकि श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार दिया गया है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के द्वारका में है। एशियाई शेरों का यह दूसरा अभ्यारण्य होगा। एशियाई शेर अभी जूनागढ़ फॉरेस्ट रेंज या गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गिर वन्यजीव अभ्यारण्य से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 192.31 किलोमीटर है। नदियां यहाँ प्रमुख हैं, बिलेश्वरी और जोगरी। गिर वर्धा परियोजना 1979 में शुरू की गई थी। एशियाई शेरों की बात की जाए तो ये IUCN की रेड लिस्ट में है, रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में। ठीक है, रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में है और अनुसूची वन 1972 भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में ये दर्ज हैं। टेबल टेनिस की अगर बात की जाए तो यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका राय ने इटली में WTT फीडर कैग्लियारी 2024 महिला युगल खिताब जीत लिया है। भारत ने श्रीलंका के धार्मिक स्थलों को सोलर रूफ स्टाफ उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के 3 कदम बताए हैं। स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 से 3 नवंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। 70 से ऊपर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य बीमा योजना माननीय प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर 2024 को उद्घाटित करेंगे। इससे 4.5 करोड़ परिवार और 6 करोड़ नागरिक लाभान्वित होंगे। मनरेगा योजना के लिए 2024-25 में 86,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन हुआ है। ये योजना 5-6 में शुरू हुई थी, 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आज के, जो आज के समाचार पत्रों में आई हैं, इनको आपको जानना चाहिए। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ ऐसी नाइंसाफ़ी ना करें। वीडियो अगर देखें, हमारे डेली करंट अफेयर से आपको लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।